जय श्री राम। आज फिर बात करते हैं माँ सती की, क्योंकि धर्म ग्रंथों में उनकी एक कथा और आती है। तो देवों के देव महादेव भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक बार राम कथा सुनने जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। जब कथा सुन के आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं माँ सती के साथ, तो धरती पे देखते हैं कि भगवान राम विलाप कर रहे हैं, क्योंकि तब तक माँ सीता का हरण हो चुका था। तो भगवान महादेव उनको वहीं दूर से प्रणाम करते हैं कि अभी मैं पास में नहीं जाता हूँ, क्योंकि इनकी लीला में विघ्न पड़ेगा। तो माँ सती उनसे पूछती है कि आपने कौन है ये तपस्वी जिसे आपने प्रणाम किया है। तो भोले बाबा ने कहा, ये भगवान विष्णु हैं जो भगवान राम के रूप में धरती पे आए हैं, लीला कर रहे हैं। तो कहती अगर ये भगवान विष्णु है तो ये रो क्यों रहे हैं, विलाप क्यों कर रहे हैं। तो मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती जाती है उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो सती ने क्या किया, वो माँ सीता का रूप धारण करती हैं और भगवान राम के समक्ष चली जाती हैं। तो भगवान राम तो उन्हें देख के पहचान जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि माँ आप अकेले घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं, महादेव जी कहाँ हैं। तो सती को बड़ी ग्लानि महसूस होती है, भगवान राम को प्रणाम करती हैं और फिर आ जाती हैं कैलाश अपने धाम। और वहाँ पे भोले बाबा ने कहा कि अब भी इसने माँ सीता का रूप धारण किया है, तो मुझे जब भी मैं सती को देखूँगा तो इसमें मुझे माँ सीता की छवि नज़र आएगी, तो मैं उसे पत्नी भाव से नहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने मन ही मन उनका त्याग कर दिया था। उसके बाद वो जाती हैं अपने पिता के घर, प्रजापति दक्ष के घर। वहाँ पे उनका उनके पति भोले बाबा का अपमान होता है। तो वहाँ पे उन्होंने अग्निकुंड में डाक के अपनी ही मृत्यु को गले लगा लिया, सती हो जाती हैं। उसके बाद भगवान शिव आते हैं और माँ सती का मृत शरीर लेके क्रोध में पूरी सृष्टि में ऐसे तांडव कर देते हैं, परेशान, क्रोध, दुख। तो वो जब क्रोध में थे, तांडव कर रहे थे, तो हर जगह विनाश हो रहा था। तो सब पहुँचे देवता लोग भगवान विष्णु के पास कि भाई प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, भोले बाबा के पास जाते हैं विष्णु जी और सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं। और जैसे मौका मिलता है, तांडव में कुछ ऐसी मुद्रा बनती है कि मृत शरीर जो माँ का था उसको सुदर्शन चक्र कट करते जाते हैं। ऐसे करके माँ के 51 टुकड़े होते हैं और वो जो 51 टुकड़े धरती पे गिरे, वहाँ पे शक्तिपीठ बना। और उसके बाद जब भोले बाबा शांत होते हैं, क्योंकि पूरा मृत शरीर उनके हाथ में नहीं था, तो वो शांत हो जाते हैं और अपने ध्यान में, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो वो जो 51 शक्तिपीठ हैं वो बहुत अद्भुत हैं, ऊर्जा वाले हैं, पवित्र हैं। और वहाँ जाके जो अनुभव होता है वो आप वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, ऐसा है। तो जय हो माँ सती, जय हो भोले बाबा, सबका मंगल हो।